हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज़ में 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज़ की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 मई। ठीक है, तो प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जो है जैव विविधता का महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस बार जो इसकी थीम है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस बार की इसकी थीम रही थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। याद रहेगा, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर जो है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम रही है। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 21 मई को, ठीक है, 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। याद रहेगा, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.4%। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कि रेपो रेट को 4.4% से घटाकर जो है वो अब 4% कर दिया गया है। याद रखिएगा, अभी जो है रेपो रेट हमारा 4% है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.75 से घटाकर 3.35% रखा है। ठीक है, तो हमारा रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी? 3.35%। ओके, आपको कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बता दूं कि अभी जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% है। ओके, और इसके साथ ही ये जो बैंक रेशियो है, बैंक रेशियो जो है वो 4.25% है। ओके, बैंक रेशियो जो है वो 4.25% है। क्लियर? और आपको बता दें कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में जो है न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए जो है अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का जो है वो अभी हाल ही में उन्होंने अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, तो आप याद रखना कि हरियाणा के अंदर जो है अभी हाल ही में स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी सीनेट किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चाइना। ठीक है, तो चाइना को जो है अमेरिकी सीनेट ने इनकी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का जो है उसका विधेयक पारित कर दिया है। ठीक है, बात करें चाइना की तो इसने हाल ही में अभी आपको बता दूं कि शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह को भी जो है लॉन्च किया है। चाइना ने अपनी न्यू डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था DCEP। ठीक है, DCEP जो है चाइना की न्यू डिजिटल करेंसी है जिसका की फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, याद रखना कि चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम रखा था तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, साथ ही इसने अपना एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया है। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि एशियन यूथ गेम्स 2021 का, ठीक है, एशियन यूथ गेम्स जो है 2021 का वो चाइना जो है होस्ट करेगा। इसके साथ ही 19th एशियन गेम्स, ठीक है, 19th एशियन गेम्स जो है ये भी 19 एशियन गेम्स जो 2022 का है, ठीक है, 2022 का जो है इसे भी जो है वो चाइना होस्ट करेगा। और इसकी जो इस बार की जो मस्कट है यानी कि शुभंकर उसका नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, याद रहेगा। और 2022 का एशियन पैरा गेम्स 2022 का जो है वो एशियन
पैरा गेम्स जो है उसे भी चाइना होस्ट करने वाला है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं। ठीक है, तो यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल को जो है, ठीक है, ये जो स्वयं पोर्टल है पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के उपयोग करने का जो है वो निर्देश दिया है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने अभी ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई विद्या योजना की भी जो है वो शुरुआत की थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। ओके, तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि ओपन स्काई संधि नाम की प्रमुख वैश्विक संधि से जो है वो अलग हो जाएगा। तो 35 देशों की यह संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की जो है अनुमति देती है। और अमेरिका प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया था कि रसिया जो है उसने संधि की शर्तों का जो है बार बार उल्लंघन किया है। तो अमेरिका ने जो है अभी हाल ही में ये ओपन स्काई संधि से जो है खुद को अलग करने की जो है वो घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस नाम से पतंजलि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्डर मी। ठीक है, तो बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी नाम से जो है वो लॉन्च करने जा रही है। ओके, और इस पोर्टल पर जो है लोगों को और मतलब ग्राहकों को जो है वो मुफ्त में चिकित्सा सलाह भी दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक रिलीज की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक को रिलीज किया है। ठीक है, ये 3 बुक जो है उनके नाम है, एक है साइबर सेफ्टी हैंडबुक, दूसरा है इन परस्यूट ऑफ एक्सलेंस हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स। ओके, और जो तीसरा वाला है उसका नाम है 21st सेंचुरी स्किल। क्लियर? तो हमारे जो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं एचआरडी मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। ओके, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने तत्पर्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखना है ये जो तत्पर्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई है रांची के अंदर। ठीक है, तो रांची जिला प्रशासन ने पैदल श्रमिकों की थकान वाली यात्रा को आसान बनाने के लिए जो है यह तत्पर्य कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, आपको बता दें कि जो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो भी रांची के अंदर है। याद रहेगा, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर रांची में है। इसके साथ ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखना, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है झारखंड के धनबाद सिटी को। ओके, हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो झारखंड का खूंटी जिला है। याद रहेगा, अर्जुन मुंडा जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो झारखंड का खूंटी जिला है। पढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएम वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2023। ठीक है, तो ये योजना जो है अभी 30 मार्च 2020 को ही ख़त्म हो चुकी थी और इसे शुरू किया गया था 2017 के अंदर। याद रखना, 2017 में जो है इस पीएम वय वंदना योजना की जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस योजना में भारतीय जीवन बीमा जो है एलआईसी, ये 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर वृद्धों को पेंशन देती है। क्लियर? हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो अभी हाल ही में जो है इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए देने का जो है प्रस्ताव वो पारित किया है और इसके लिए 10 मेगावाट ग्रिड की भी जो है स्थापना की जाएगी। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, कोणार्क टेम्पल जो है इसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, कोणार्क टेम्पल को ही जो है ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। क्लियर? याद रहेगा, और ये जो है एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान रखना। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हमारे देश का जो 10 रुपये का नोट है उस पर इसी टेम्पल का जो है वो चित्र अंकित किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ।
तो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि किस राज्य के अंदर जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर था छत्तीसगढ़। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है किस यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है अभी हाल ही में उसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस यूनियन टेरिटरी को जो है हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो आप अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।